अस्सलाम वालेकुम मोज़े सामीन। आज हमारे साथ फिर अदील रज़ा साहब बैठे हैं। आज हम सर से पता करेंगे कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया की अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे करनी चाहिए, इसका इलाज क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल वालेकुम है? अस्सलाम। ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, सर, ठीक ठाक। आज आप नाज़रीन को ये बताएं कि ये मलेरिया क्या होता है, इसकी हकीकत बताएं किस तरह होता है। मलेरिया एक ऐसा बुखार है जो कि एक ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होता है। ठीक है सर। जो कि एक मच्छर जो है वो इंसान को एक इंसान से दूसरे इंसान में इसमें मुंतकिल करते हैं। ठीक है सर। और इसके अलामात क्या हैं सर, कि हमें मलेरिया हो गया है या नहीं हुआ, ये किस तरह पता चलेगा? सबसे पहली जो अलामत मलेरिया की होती है वो होती है बुखार। इसमें मरीज़ को बहुत तेज़ बुखार होता है और इसकी जो आम निशानी होती है कि क्योंकि बुखार और भी बहुत सी किस्म के होते हैं, तो जो सबसे इसकी अच्छी निशानी होती है कि इसका जो बुखार होता है वो एक दफ़ा पीक पे जाता है, यानी कि 103 104 पे जाता है ठीक है सर। और फिर उसके बाद ये बुखार अपनी नॉर्मल जगह पे आ जाता है। मतलब कि एक दफ़ा आपका बुखार बहुत तेज़ होता है तो वही बुखार आपको बिल्कुल एक दफ़ा बिल्कुल अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाएगा। तो ठीक। इसकी ये निशानी होती है। तो इसके अलावा इसमें सर दर्द भी हो सकता है और इस तरह और जो आम निशानी है वो इसका बुखार होता है और वो बुखार होता है बहुत शदीद सर्दी के साथ और कपकपी के साथ। ठीक है सर, यानी कि हैवी बुखार होगा 103 पर, 103-4 के आसपास, और इसके अलावा जिस्म में थरथराहट होगी, शिवरिंग होगी। और सर, इसके बारे में हमें और बताएं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी और भी डिटेल दे दें सर। इसके बाद जब आपको ये बुखार होता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसके लिए आम तौर पे 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है जिसमें यह देखते हैं, खून का टेस्ट होता है कि क्या इसमें मलेरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। उसको बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें जब आपका टेस्ट डिटेक्ट होता है तो इसके साथ हम सीबीसी भी कराते हैं। तो आम तौर पे जो मरीज़ मलेरिया का बुखार वाला होता है उसका सीबीसी में उसके जो प्लेटलेट काउंट है वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है सर। अभी इसके हमें फर्दर बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा, हम किस तरह इससे बच सकें, इससे मुंतकिली कैसे रोका जाए इसको, इसकी प्रिवेंशन क्या है सर, वो बता दें। पहले इसमें देखते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो इसमें एक 2 किस्म की गोलियाँ आती हैं जो कि आम तौर पे डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। आप वो गोलियाँ खाते हैं, उसके बाद इसका इलाज कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मलेरिया से बच सकें तो उसका बिल्कुल आसान हल है। उसके लिए आपने मच्छर को काटने से बचना है। आपने जब सोना है तो नेट इस्तेमाल करना है। अगर रूम में है तो वहाँ पे मॉस्किटो किलर यूज़ करना है। अगर ओपन एरिया पे हैं 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है जिसमें यह देखते हैं, खून का टेस्ट होता है कि क्या इसमें मलेरिया का इन्फेक्शन है या नहीं है। उसको बोलते हैं मलेरियल पैरासाइट टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें जब आपका टेस्ट डिटेक्ट होता है तो इसके साथ हम सीबीसी भी कराते हैं। तो आम तौर पे जो मरीज़ मलेरिया का बुखार वाला होता है उसका सीबीसी में उसके जो प्लेटलेट काउंट है वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है सर। अभी इसके हमें फर्दर बताएं कि हमें कैसे पता चलेगा, हम किस तरह इससे बच सकें, इससे मुंतकिली कैसे रोका जाए इसको, इसकी प्रिवेंशन क्या है सर, वो बता दें। पहले इसमें देखते हैं कि इसका इलाज क्या होता है। तो जब हम इलाज की बात करते हैं तो इसमें एक 2 किस्म की गोलियाँ आती हैं जो कि आम तौर पे डॉक्टर आपको एडवाइस करता है। आप वो गोलियाँ खाते हैं, उसके बाद इसका इलाज कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मलेरिया से बच सकें तो उसका बिल्कुल आसान हल है। उसके लिए आपने मच्छर को काटने से बचना है। आपने जब सोना है तो नेट इस्तेमाल करना है। अगर रूम में है तो वहाँ पे मॉस्किटो किलर यूज़ करना है। अगर ओपन एरिया पे हैं तो आपने लाज़िमन वहाँ पे नेट वगैरह यूज़ करना है। ठीक है सर, यानी कि ओपन प्लेसेस पे हमें नेट लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं मच्छर से बचने के लिए, वो भी गैजेट्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं जी, सर। जी। जी, जी, हम बिल्कुल वो ठीक है इस्तेमाल सर। कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, आज हमने सर से मलेरिया के बारे में मुकम्मल मालूमात ली है कि किस तरह हम इससे बच सकें। ओके, इस वीडियो